मेरा पैर का इंजरी करके चले गए। वो पूरा शूज में ना पूरा खून भरा हुआ था। Hey guys, welcome to our channel from with Kiran Sachin and today we are going to talk about बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग एक स्टोरी बताती हूँ। पहले तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और आप लोग को ये बात बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड शूज इन आवर लाइफ। एक स्टोरी बताती हूँ। हम लोग को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, अभी 15-20 दिन पहले की बात है। थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था तो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर के पास गए तो वहां पर एक बहुत अच्छे जेंटलमैन आए। जो टो है, टो का जो नाखून होता है वो पूरा ऐसे पील ऑफ हो गया था। उनके फ्रेंड जो थे हमारे बाजू में बैठे थे तो हमने पूछा कि क्या होता है। ही वाज ब्लीडिंग अ लॉट। ओके, तो उनको सबसे पहले इमरजेंसी में सबको छोड़कर पहले तो उनको अंदर लिया था। वी जस्ट हैपेंड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हिज फ्रेंड जो हमारे बाजू में बैठे थे कि क्या हो गया उनको। तो बोल रहे थे कि वो घर से ऑफिस जा रहे थे। ही वाज वेयरिंग फ्लोटर्स। वो फ्लोटर्स में वो अपना जो उनके पास रॉयल एनफील्ड है तो उसका जो साइड स्टैंड है वो नीचे कर रहे थे। नीचे करते करते उनकी जो नाखून है वो बीच में आ गया समथिंग। वो उनका पैर ऐसे सरका और उनका जो नाखून है वो पील ऑफ होकर बाहर निकल के स्टार्टेड ब्लीडिंग अ लॉट। मुझे पता है ये सुनकर भी थोड़ा अजीब सा फीलिंग आप लोग को हो रहा होगा। आप लोग को पता है मैंने ना बहुत बारी देखा है, बहुत बारी जब भी बारिश शुरू होती है ना, पीपल स्टार्ट रैपिंग देयर leather gloves. They start keeping their expensive shoes and boots inside the shoe rack. और वो रख देते हैं कि हमें अभी ये यूज नहीं करना है। बारिश चालू हो गई तो हम सबसे नॉर्मल 200 रुपए की चीज हम यूज करेंगे और हम घर से ऑफिस जाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ, आप अपनी एक्सपेंसिव शूज बचाकर क्या कर लोगे। दूसरी चीज, एक्सपेंसिव शूज बचाने के चक्कर में आप अपनी प्राइसलेस फीट को जो इंजोर कर रहे हो उस वो डज इट मेक सेंस? इट डजंट, राइट? आप अपनी एक्सपेंसिव शूज बचाने के लिए ये वाला फ्लोटर्स पहनते हो, इसके बदले ये वाला फ्लोटर्स पहन लो। ये दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को बताऊं। इसमें आपकी जो आगे की जो पूरी फिंगर्स है वो कवर्ड रहेगी। क्रॉक्स की खरीद लो या फिर क्रॉक्स की ही डुप्लीकेट्स बहुत सारी आती है वो खरीद लो। डीमार्ट में भी बहुत सारी मिल जाती है जिसमें आपकी फिंगर्स क्लोज्ड रहती है और वो बहुत ही ज्यादा सस्ते में रहती है। यू डोंट हैव टू गो एंड बाय द एक्सपेंसिव स्टफ ऑलवेज, नहीं जरूरत है। लेकिन अगर आपको आपकी पैर सेव करनी है, आपकी फिंगर सेव करनी है, टो सेव करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बारिश में जब आप बाइक चलाते हो, स्पेशली दिस इज फॉर ऑल द बाइकर्स, जब भी आप बारिश में बाइक चलाते हो तो आपकी पूरी फिंगर्स जो है वो कवर्ड रहनी चाहिए। जब आप घर से ऑफिस जा रहे हो तो आप ये वाला पहन कर जा सकते हो, ठीक है, ये वाली फ्लोटर्स। और जब आप ऑफिस पहुंच जाते हो तो यू कैन चेंज इन वॉट एवर फॉर्मल शूज और जो भी चीज में आपको चेंज करना है यू कैन चेंज इट देयर। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग एंड व्हेन यू वांट टू सेव योर लाइफ फ्रॉम इंजुरीज, आप वो बहुत अच्छे से दिमाग चलाकर ये काम करोगे। आप लोगों को पता है मेरे साथ ये चीज हुई है। मैं आपको मेरे पैर दिखाऊंगी, देख रहे हो ये जो मेरे साथ हुआ है वो कैसे हुआ है मैं आपको बताती हूँ। मैंने फॉर्मल शूज पहना हुआ था, वो जो लड़कियों की ऐसे वाली आती है ना, मैं आपको इधर फोटो डालती हूँ, मैंने वो पहना हुआ था। और मेरा ऑफिस उस टाइम पे मरोल नाका में था इन मुंबई। वहां पर इट वॉज ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स फ्रॉम माई हाउस। तो मैं वहां पर जाती थी, एवेंजर चलाती थी मैं उस टाइम पे। एक ऑटो वाले ने आकर उनके जो व्हील पर एक कांटा सा कुछ रहता है वो करके मेरा पैर का इंजरी करके चले गए। वो पूरा शूज में ना पूरा खून भरा हुआ था। फिर एक उंगली चाट करके है वही लाइन पे, अभी भी है वो जगह। वो उंगली चाट पे मैं रुकी, मुझे ऐसा डिजीनेस हुआ कि क्या हो गया मुझे। मेरा पैर ऐसे चप चप हो रहा था बिकॉज पूरी जो शूज थी उसके अंदर ब्लड भर गई हुई थी। उन्होंने मुझे हल्दी दिया, फटाफट हल्दी डाला। द गाय ओवर देयर ही टुक मी टू द हॉस्पिटल। वहां पर हम लोग गए और वहां पर पूरी मलहम पट्टी हुई वहां पर मेरे पैर की। उस टाइम से लेकर आज तक, इट इज लाइक 8-9 ईयर्स पुरानी बात है, उस टाइम से लेकर आज तक मैंने कभी भी मैंने ना फिंगर्स दिखाने वाली जूते पहने ही नहीं है। मैं अगर कैजुअल सैंडल्स भी पहनती हूँ ना वो भी मेरी क्लोज ही दिखेगी आपको हर बार। जस्ट वांटेड टू टेल यू वन थिंग कि अपनी जो एक्सपेंसिव ग्लव्स या फिर आप हेलमेट रख देते हो अच्छी वाली, आप अपनी बूट्स रख देते हो, शूज रख देते हो अंदर एकदम रैक में संभाल कर। मेरे को आपको बस यही बताना है कि बारिश एक ऐसी सीजन होती है जहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। बिकॉज रोड पे पेट्रोल गिरी होती है, डीजल गिरा होता है, गीला होता है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर ऑयल स्पिल है कहाँ पर नहीं है। जब गीला होता है तो वहां पर काई हो जाती है, वो ग्रीन कलर की फंगस पता है वो हो जाती है, जिसके वजह से आपकी बाइक कभी भी स्लिप हो सकती है, आप कभी भी गिर सकते हो। तो आपकी जो गियर्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना वो बारिश में होती है। और अगर आप बाइक चला रहे हो, अपनी एक्सपेंसिव बाइक चला रहे हो, तो शूज में ग्लव्स में क्यों कंजूसी। हेलमेट एकदम पुरानी वाली हेलमेट निकल जाती है बाहर, क्यों, नहीं जरूरत है।
अगर आपको आपकी लेदर ग्लव्स खराब नहीं करनी है तो अपने पास 1500 1700 1000 का चलो प्रो बाइकर की ग्लव्स ले लो, वो ग्लव्स भी आपको प्रोटेक्ट कर लेगी अगर गलती से कुछ मिसहैप होता है तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि यार मेरे को अपनी एक्सपेंसिव चीजें संभालनी है, मुझे नहीं यूज करना है तो सबसे सबसे ही एकदम बिना गियर्स के ही बाहर निकल जाओ ना, वो नहीं करनी है आपको। हाँ, जब आप राइड करने जा रहे हो, जब आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको राइडिंग बूट्स पहननी है, बिकॉज ऑप्शन नहीं दे रहे हैं यहाँ पर हम आपको क्योंकि ऑप्शन आपके लाइफ में नहीं होती अगर आप एक बाइकर हो तो। अगर बजट नहीं है मिलिट्री शूज ले लें, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छी वाली शूज जो एंकल के ऊपर तक होती है ना, वो वाली बूट पहननी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ, ये वाली जो बूट है ना, ये वाली बूट मात्र कितना 4000 4250। आई थिंक सचिन विल बी द बेटर पर्सन टू टेल अबाउट ऑल द बूट्स, लेकिन ये शूज मुझे पता है कि 4000 की है। आप राइड पे जा रहे हो, ये पहनकर भी चले जाओगे ना, चलेगा, लेकिन पहनो। द मेन कंसर्न यहाँ पर कि इग्नोरेंस जो होती है ना एक इंसान में, वो सबसे ज्यादा हो रही है बाइकर्स में स्पेशली। इग्नोरेंस ना रखते हुए, अपने बॉडी, अपने हर एक बॉडी पार्ट को प्राइसलेस समझते हुए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप है ना गियर्स को कबर्ड में पैक करके मत रख दें, स्पेशली बारिश में। आपको कोई भी सीजन हो, बाइक चला रहे हो, जैसे ही पैर स्विंग कर रहे हो, अपने बाइक पे बैठ रहे हो, इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको हमेशा राइडिंग गियर्स पहननी है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू लॉन्ग राइड ही है, घर से ऑफिस भी लोगों की 30-30 40-40 किलोमीटर होती है। और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट ना ये सब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाली जो होती है ना, ऐसे ऐसे निकलना है, धक्का दे दिया, गिर गए, वही वही टाइम पे। क्विकली यहाँ पे जो जो बूट्स रखे हैं ना वो बताता हूँ। सबसे अफोर्डेबल रेंज में राइडा का मोस्ट अफोर्डेबल बूट 4250 में आपको अच्छा सोल आ जाता है इसमें, एंड आपका एंकल कवर होता है एंड जिप से और ये वेलक्रो से बंद कर सकते हो। दिस यू कैन यूज इट इन योर ऑफिस ऑल्सो। अगर ऑफिस के लिए एक हैक है, ये जो भी रेड कलर हाईविज व्हाइट आते हैं ना, उसको आप चाहिए तो ब्लैक मार्कर लगा दो, पूरा ब्लैक हो जाता है, कैजुअल या फिर फॉर्मल शूज जैसा दिखता है। यू कैन पुट योर पैंट्स अबव दिस और एकदम मतलब स्मार्ट कैजुअल या फिर फॉर्मल शूज लगता ही है। ये भी राइडा का ही है 5850 का, काफी अच्छा अफोर्डेबल एज वेल एज आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ले जा सकते हो। मेरे लिए इफ आई वांट टू बाय अ बूट देन आई विल डेफिनेटली, आई ऑलवेज यूज और आई ऑलवेज प्रेफर दीज काइंड ऑफ बूट्स जिसमें जिप्स नहीं है, जिसमें बकल्स है। बकल्स रिप्लेसेबल आते हैं, तो बकल से क्या होता है, जब भी आप थके हुए रहते हो 15-16 घंटे की राइड के बाद में, आपको जिप लगाने की ताकत नहीं रहती है, तो फटाफट आप निकाल दो। ये वेलक्रो बेस्ड रहता है, ये 2 सेकंड में आप पूरा बूट निकाल के, पैर बाहर निकाल के आप रिलैक्स कर सकते हैं। आपको 22-25 हजार तक स्पेंड नहीं करना है, तो ये टारमैक के भी एडवेंचर बूट्स आते हैं। दीज आर ऑल्सो क्वाइट गुड, सोल इज ऑल्सो क्वाइट गुड इसका। ये भी बकल बेस पे आता है, तो ये 10,000 11,000 की रेंज में छोटा एंड बड़ा साइज का बूट आता है। दिस इज ऑल्सो रियली गुड। अगर आपको टॉल बूट का हैबिट नहीं है और कभी पहना नहीं है, एंड इफ इट इज योर फर्स्ट बूट एंड आपको एकदम अफोर्डेबल रेंज में नहीं लेना है, तो ऐसे टाइप की लेंथ भी ले सकते हो। दीज आर फैल्को का मार्शल बूट है। सिमिलर साइज में फॉर्मा का भी आता है, विच इज दिस फॉर्मा एडवेंचर लो। दिस इज रियली गुड। इसका सोल एंड जो ये टो दिखता है ना आपको, ये टो काफी अच्छा है फॉर्मा एडवेंचर बूट में। 23,000 का आता है। दिस इज अराउंड 19-20,000 रुपीज, एंड फॉर्मा एडवेंचर जो हाई था वो 26,000 का हो चुका है। और अगर आप स्पोर्ट बाइक चलाते हो या फिर आपको एकदम लाइट वेट बूट चाहिए, तो ये फाल्को का लिबर्टी बूट इज ऑल्सो क्वाइट लाइट वेट, वेरी लाइट वेट। इसमें D3O का आर्मर्स भी आता है, आपके जो एंकल एरिया होता है वहां पे सेव करने के लिए D3O के आर्मर्स आते हैं, एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग स्ट्रेच पैनल। और आप टो सब देख सकते हो, तो टो काफी हार्ड है, भले ये थोड़ा बेंड हो रहा हो, बट सेफ्टी इसमें क्वाइट अच्छा है। दिस इज फॉर दोज who are like getting into the riding boots for the first time, उनको लाइट वेट चाहिए। बिकॉज हम लोग भी जब फर्स्ट टाइम बूट लिए थे, नहीं समझ में आ रहा था कि इतने हैवी क्यों है, आई एम नॉट एबल टू वॉक इनटू दीज बूट्स, तो उनके लिए ये वाले बूट्स परफेक्ट रहेंगे। और अगर आप रेसिंग करते हो या फिर स्पोर्ट बाइक चलाते हो एंड एग्रेसिव आपको बूट चाहिए, गुड लुकिंग बूट चाहिए, तो ये रायो के T-Rex बूट्स आर ऑल्सो रियली नाइस। 3 कलर में आते हैं, फुल ब्लैक में आते हैं, ये ब्लैक एंड रेड में आते हैं, देन ब्लैक एंड हाई विज में भी आता है। लुक्स रियली गुड। काफी इसमें देखो टो स्लाइडर है जब भी आप नी डाउन करते हो। वी हैव दिस एक्सॉर का बूट विच इज रियली लाइट वेट एज वेल एज, ये मतलब थोड़ा सा स्पोर्टी स्टांस में आता है। टो स्लाइडर है इसमें, वेलक्रो से ओपन करके जिप से खोल सकते हो। सो दिस इज प्रॉपर लेदर बूट इन एक्सॉर, क्वाइट गुड लुकिंग एज वेल एज क्वाइट सेफर। मतलब आई कैन फील यहाँ पे वेलक्रो का क्वालिटी, इसका लेदर का क्वालिटी, मतलब
इट्स नॉट दैट लाइट बट इट्स नॉट दैट हैवी ऑल्सो। आपको डेली राइड्स या फिर शॉर्ट राइड्स, इवन लॉन्ग राइड्स के लिए तो डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इसमें 2-3 कलर्स आते हैं, यहाँ पे लिंक भी रहेगा, यहाँ पे आपको फोटोज भी डाल देंगे हम लोग ये वीडियो में। 7730, तो आई वुड सजेस्ट इफ यू आर स्पेंडिंग 4 to 5 तो डेफिनेटली गो फॉर this kind of boot because this is definitely safer than this boot. This bends a lot. हम लोग के पास काफी वैरायटी ऑफ बूट्स है। एक्सॉर में काजा का आता है, बहुत सारे, मतलब जो हम लोग ने दिखाया भी नहीं। ये वीडियो का मेन इंटेंशन था कि बारिश या रेनी सीजन में आप कुछ तो अच्छा पहनो, आपके पैर खुले मत छोड़ो, स्लीपर्स में मत चलाओ। मैंने काफी लोगों को, काफी बड़े बड़े लोगों को देखा है कि स्लीपर्स पहन के घूमते हैं। मतलब आई वुड नेवर डू दैट। हाँ, कभी कभार आपको एकदम अर्जेंसी में किधर जाना है तो ठीक है, बट स्टिल जो कवर्ड करते हैं आपके पैर, वो वाले शूज या फिर वो वाले फ्लोटर्स टाइप्स होते हैं, वो वाली चीजें यूज करो एंड कीप योर फीट्स ड्राई, कीप योर फीट्स सेफर इन मॉनसून। एंड सबसे ज्यादा बीमारी, फंगस और जो भी चीजें होती है ना पैर से चालू होती। मेन इंटेंशन है आपके पैर ड्राई रखो और सेफ रखो। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Until then, always wear helmet and keep grooming. चीजें पहनकर चलाए, ना ही कि फ्लोटर्स जो आपको आपके। अरे वी वेंट टू एक्चुअली डॉक्टर, हम लोग का थ्रोट इन्फेक्शन होता ना, तो एक बंदा आया, उसका जो पैर था ना, उसके टो का पूरा नाखून निकला हुआ था और वो भीड़ है। और उसके दोस्त से पूछा कि क्या हुआ, सो ही वाज लाइक कि उसके रॉयल एनफील्ड है, सैंड नीचे डालने के चक्कर में उसके नाखून में वो पूरा ही हो गया। तो आई वाज लाइक कि क्यों बारिश में लोग अपना अच्छे अच्छे जूते अंदर रख देते हैं, दे वेयर ऑल दी चप्पल्स एंड एवरीथिंग एंड गेट इंजर्ड। आधे लोग तो वही बोलकर आ रहे कि पैर इंजर्ड हो गया, राइट पे नहीं जा पा रहा हूँ। उसको खुद को लगा हुआ पैर में। मुझे खुद को वेरी वेरी लॉन्ग बैक, 7-8 years back, making a video and I got